हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 हो चुका है कवर और अब हम स्टार्ट करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है। और आप लोगों को पता तो होगा ही कि यहाँ पे जो ईयर्स है, ईयर्स का मतलब क्या होता है। ईयर का मतलब होता है ये किस ईयर में पास हुआ। जैसे आरबीआई एक्ट 1934 बोला जाता है, बट वो एप्लीकेबल 1935 में हुआ। ठीक है। पहले जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था उसको इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोला जाता था। क्यों? क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो अपना ही अब नियम कानून कायदे सब वो चलाएंगे। ठीक है। तो फिर 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल हुआ। ये है ऊपर वाले एक्ट का ही मतलब, ये कुछ ऐसा ही है, बट इसमें कुछ ना मॉडिफिकेशंस हुए थे। ठीक है। कुछ क्या हुए थे? मॉडिफिकेशंस हुए थे। ठीक है। अभी इतनी बात समझ आ गई। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि जो ये सेक्शन नंबर 14 है, ये आपको बताता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप वन टू अनदर। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप वन टू अनदर। ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, आपको अभी इसका एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ। देखो, और यहाँ पे ना एक लाइन ये भी पढ़ लीजिए, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपने उसकी ओनरशिप कर दी ट्रांसफ़र। ठीक है। अब ये है ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी सी मच चुकी है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइए। अब मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ठीक है। हमारे पास है मिस्टर बायर और ये है मिस्टर सेलर। मोस्टली केसेस में क्या होता है, बायर ने सामान खरीदा और बायर सेलर को पे कर देता है। ठीक है। ये हमारे गुड्स है और ये हमारी पेमेंट है। ठीक है। ये क्या है? हमारी पेमेंट। बट कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है कि जो बायर होता है ना, वो ना पे कर नहीं पाता, वो पे नहीं कर पाता। तो यहाँ पे वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि बायर लिख के देता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बायर सेलर को लिख के देता है कि 3 महीने बाद आप मेरे पास आइएगा और अपनी पेमेंट ले लीजिएगा। ठीक है। अपनी पेमेंट ले लीजिएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ कि उसको ज़रूरत पड़ गई थी पैसे की, सेलर को ज़रूरत पड़ गई थी पैसे की। तो उसने क्या कहा, वो गया भाई बैंक के पास। फिर तो बैंक के पास उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख दिया कोलेटरल, और उससे है ना कुछ अमाउंट ले ली। जैसे मान लीजिए अगर 10,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है आपका, तो ये करीब 9,000 बैंक ने सेलर को दे दिए, और हमारा यहाँ पे इधर की ट्रांजेक्शन तो हो गई फिनिश। ठीक है। इधर की ट्रांजेक्शन हो गई फिनिश। अब 3 मंथ्स कंप्लीट होने पे क्या बैंक सेलर से पैसे लेगा? नो वेज। बैंक पैसे लेगा बायर से, बैंक पैसे लेगा बायर से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हो गई ओनरशिप ट्रांसफ़र। हमारी ओनरशिप क्या हो गई, यहाँ पे हो गई हमारी ट्रांसफ़र, जिसे हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ था। ठीक है। और बाकी के पॉइंट्स हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।